भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मैं समाचारों के साथ बाबूलाल अहिरबार। अब समाचार विस्तार से। तो मध्य प्रदेश में गर्मी ने अपने प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। प्रदेश भर में अब दिन और रात गर्मी होने लगी है। सीजन में पहली बार 5 शहरों में दिन का तापमान 43 डिग्री के पार है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन यानी 9 मई तक एमपी में लू गर्मी हवाएं बारिश का अलर्ट जारी किया है। जबलपुर, छिंदवाड़ा समेत 20 शहरों में बूंदाबांदी हो सकती है। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी की हालात खराब हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में आज मौसम रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक उज्जैन, रतलाम, नीमच, मंदसौर, झाबुआ, धार, बड़वानी, खरगोन और खंडवा में लू चल सकती है। हरदा, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, मंडला और अनूपपुर में बादल छाए रहेंगे। भोपाल में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। इन शहरों में बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण मई में कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी और बारिश हो सकती है। सिंगरौली, रीवा, मऊगंज, सतना, मैहर, अनूपपुर, शहडोल, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना में गरज चमक के साथ बारिश होने के आसार। इसी महीने के तीसरे और चौथे हफ्ते में कई जिलों में बारिश के ओले भी गिर सकते हैं। देश भर में लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण का दौरान मतदान हो रहा है। इसी बीच अपना वोट डालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश दौरे पर रहे। खरगोन और धार में जनसभाओं को संबोधित करते उन्होंने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया है। वहीं कांग्रेस ने भी उन पर एमपी दौरे को लेकर कुछ सवाल किए हैं। पूर्व मंत्री जयराम रमेश ने किसानों को, आदिवासियों को, वन अधिकारी अधिनियम और पैसे जैसे मुद्दों पर उनसे सवाल पूछे हैं। कांग्रेस ने पीएम मोदी से किए सवाल। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा है कि प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में हैं, वह सब झूठ की महामारी फैलाते हुए खरगोन से धार पहुंचे हैं। तब उनसे हमारे कुछ और सवाल, बीजेपी कब तक किसानों को कर माफी का जुमला देती रहेगी? मध्य प्रदेश में डबल अन्याय, सरकार राशन के रूप में पशु चारा क्यों बांट रही थी? खरगोन की सभा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि इस मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी हमेशा रहेंगे और उन्होंने एमपी को 3 करोड़ रुपए, 62 लाख आयुष्मान कार्ड, 44 लाख पीएम आवास दिए, 5.5 करोड़ गरीबों के मुफ्त राशन दिए। इसलिए मैं कहता हूं कि मध्य प्रदेश में मोदी है और मोदी के मन में मध्य प्रदेश है। आदिवासी, दलित और गरीबों के मसीहा। भिंड में वोट डालने जा रहे एक युवक को घेरकर कुछ लोगों ने पेट में गोली मार दी है। मुरैना में कांग्रेस कैंडिडेट सत्यपाल सिकरवाल ने पुलिस प्रशासन पर वोटिंग डंप कराने के आरोप लगाए हैं। मंत्री इंदल सिंह कंसाला के मुरैना गांव गाड़ी खेड़ा में लोगों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है। राजगढ़ में शराब पीकर अभद्र कर रहे पीठासीन अधिकारी को कलेक्टर ने निलंबित कर दिया है। राजगढ़ में पुलिस ने एक कांग्रेस नेता को नज़रबंदी भी किया है। कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह का कहना है कि चाचौड़ा में एक बूथ पर 11 वोट डले और ईपीएम 50 बता रही थी। खुरई में पोलिंग बूथ क्रमांक 70 के पीठाधीन अधिकारी भी तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया है। सागर के गोपालगंज स्थित लाल स्कूल में मतदान केंद्र पर ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को खाना दिया गया। इसी बीच सब्जी खराब हो गई। कर्मचारियों ने खाना नहीं खाया और उसे बाहर रख दिया। मुरैना, शिवपुरी, राजगढ़, बैतूल, रायसेन समेत कुछ जिलों में कुछ स्थानों में मतदान का बहिष्कार का भी सूचना दी है। वोट डाले नहीं तो बुलडोजर चलेगा। सुमावली विधानसभा क्षेत्र के गड़ी खेड़ा गांव में ग्रामीणों ने बताया कि बहिष्कार कर दिया। उनका कहना है कि पोलिंग बूथ 3 किलोमीटर दूर है। यहां पर 414 वोट है और सुबह 10:30 बजे तक सिर्फ 9 लोगों ने ही वोट डाली। इसमें 7 वोट ग्रामीण और 2 अधिकारियों के हैं। गांव के पूर्व सरपंच रणवीर सिंह देवगौड़ा का आरोप है कि पटवारी सूरत सिकरवाल ने धमकाते हुए कहा कि वोट डलवाई नहीं तो मकान गिरा देंगे। मध्य प्रदेश में अवैध मादक पदार्थों का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश में अवैध मादक पदार्थ कारोबार चरम सीमा पर है। मिली जानकारी के मुताबिक लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इंदौर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। जहां तुकुलगंज पुलिस ने एक युवक को अवैध मादक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया है। जबलपुर में शनिवार की रात अपनी पत्नी रेशमा की हत्या करने वाले पति आरोपी शुभम चौधरी और उसके तीनों दोस्तों को माड़ोताल थाना पुलिस ने 1 दिन की रिमांड में लिया था। वहीं उनकी रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाए। चारों के आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। क्या है पूरा मामला? मध्य प्रदेश में उमरिया जिले की एक बड़ी खबर आ रही है, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र में रजिस्ट्री कराने आए युवक की बाइक की डिक्की में रखे 5.5 लाख रुपए की लूट हो गई। घटना की सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस सहित एसडीओ मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए।
बता दें घटना जिला मुख्यालय स्थित स्टेट बैंक की मुख्य शाखा से 5.5 लाख रुपए निकाल कर थैली में रखकर बाइक की डिग्गी में रखा और नत्थूलाल के साथ बाइक से कैंप मोहल्ला स्थित वकील के घर गए। रजिस्ट्रेशन कराए गए थे। उसी समय एक बाइक में 2 लोग आए, जिसमें एक व्यक्ति बाइक पर बैठा था, दूसरा आकर नत्थूलाल को धक्का मार गिराया और डिग्गी से रुपये से भरा थैला लेकर फरार हो गया। मध्य प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस की एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण से पहले सागर से कांग्रेस विधायक निर्मला स्प्रे ने अपने बीजेपी दामन थाम लिया है। आईपीएल सट्टा खिलाने और खेलने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देकर 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने इसे कब्जे में पुलिस ने 97,130 रुपये और एक ब्रेजा कार हुंडई का कार सहित मोटरसाइकिल जब्त की है। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच भारतीय तेल कंपनी 7 मई को पेट्रोल और डीजल के नए रेट अपडेट कर दिए हैं। मंगलवार को कई राज्यों में बदलाव देखा गया है और इस लिस्ट में मध्य प्रदेश भी शामिल है। गोवा, जबलपुर, झारखंड, केरल, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान में फ्यूल के रेट में इजाफा हुआ है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, बिहार और आंध्र प्रदेश में मामूली गिरावट आई है। ग्वालियर लोकसभा सीट पर सुबह मतदान को लेकर बहुत उत्साह है। कई मतदान केंद्र तो ऐसे जहां लोग कत्तन शुरू होने के समय से बहुत पहले जाकर लाइन लगाकर बैठ गए हैं। 11 बजे तक 28% से अधिक मतदान का आंकड़ा निर्वाचन आयोग ने जारी किया है। माहौल को देखते हुए भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल अपनी जीत का दाव कर रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण पाठक बोले, ग्वालियरों की जनता अपने शिक्षित बेटों को सांसद भेजेगी। ग्वालियर से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रवीण पाठक ने मतदान किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि परिवर्तन की लहर और ये लहर आपको ग्वालियर सहित पूरे देश में दिखेगी। मुझे लगता है कि 3 दशकों से ग्वालियर का विकास रुका हुआ है और वो हटाने का समय आ रहा है। इस बार ग्वालियर लोकसभा के मतदान अपने शिक्षित बेटे को संसद में भेजेंगे। और 2023 के विधानसभा चुनाव हारने के सवाल पर प्रवीण पाठक ने कहा कि विधानसभा चुनाव प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग कर लूटा गया, ऐसे में हराया गया। SC ST अल्पसंख्याकों के वोट नहीं डालने के गए सबको पता है, लेकिन इस बार परिणाम हमारे पक्ष में आएगा। हाई सेकेंडरी एवं हाई पूरक परीक्षा के आवेदन 7 जून तक। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा 2024 की हाई सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट पूरक परीक्षा के आवेदन 1 मई से भरने शुरू हो गए हैं। हाई कोर्ट एवं हाई सेकेंडरी पूरक परीक्षा के आवेदन परीक्षा प्रारंभ होने के 1 दिवस पूरे तक भरे जा सकेंगे। पूर्ण गणना के फलस्वरूप परीक्षा परिणाम परिवर्तन होने पर शेष चुनाव का लाभ प्राप्त करने वाले छात्र परीक्षा प्रारंभ होने के 1 दिवसीय पूर्व अर्थात 7 जून तक परीक्षा आवेदन भरेंगे। पूरक परीक्षा के आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने की विस्तृत प्रक्रिया माध्यमिक शिक्षा मंडल की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। 8% ब्याज के साथ सभी देयक भुगतान करेंगे। तो मध्य प्रदेश श्रम विभाग के मजदूरों को बड़ी सौगात देने जा रही है। प्रदेश में औद्योगिक और असंगठित श्रमिकों की मजदूरी में 25% की बढ़ोतरी की जाएगी। यह नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। प्रदेश के श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने मंगलवार को भोपाल मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि समस्त औद्योगिक एवं असंगठित श्रमिकों की मजदूरी में 25% की बढ़ोतरी होगी। नई बढ़ी हुई दरों का लाभ 1 अप्रैल से मिलेगा। प्रदेश में 5 साल में वेतन पुनरीक्षण का प्रावधान है, लेकिन यह 2014 से नहीं हुआ था। अब राज्य सरकार ने अनुसूचित नियोजनों में काम करने वाले श्रमिकों की मासिक और दैनिक वेतन की न्यूनतम दरों को संशोधित किया है। इसका लाभ मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से मिलेगा। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को 25% बढ़ाया हुआ पैसा मिलेगा। प्रदेश में श्रमिकों को न्यू वेतन मजदूरी अधिकतम 1948 से लागू है। मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में किए जा रहे सबके विकास की एक व्यापक पहल है। अब इतनी मिलेगी मजदूरी। श्रम विभाग के वेतन संशोधन के बाद श्रमिकों को महंगाई भत्ता जोड़कर न्यूनतम मजदूरी मिलेगी। इसमें अब अकुशल श्रमिकों को 11,450 रुपये प्रति माह, अर्धकुशल श्रमिकों को 12,440 रुपये प्रति माह, खेतीहर मजदूरों को 9160 रुपये प्रति माह मजदूरी मिलेगी। श्रमिकों को स्कूटी खरीदने पर 40,000 रुपये सहायता। राज्य सरकार ने श्रमिकों के हित में अन्य बड़ी घोषणाएं की हैं। इसमें पार्ट टाइम गिगर वर्कर मजदूरी करने वालों को संबल योजना से जोड़ा जाएगा। मजदूरों की दिव्यांगता और मृत्यु के आधार पर मिलने वाली सहायक राशि बढ़ाकर 4 लाख रुपए होगी। वहीं श्रम को ई स्कूटी खरीदने के लिए 40,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी।